दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैंने पिछली 2 वीडियो में मैंने सॉल्व किया हुआ है। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है दूसरा पद जो कि हमारा 38 है, और छठा पद जो कि हमारा -22, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें दिया है ए टू को दूसरे पद जो होता है हम इसे ए2 से शो करते हैं, और ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 छठा पद। ठीक है, ये हमें दिया है -22। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए2 का, यानी कि दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी। ए2 का मान है 38 बराबर a प्लस डी, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम फार्मूला यूज करेंगे a6 का, फार्मूला होता है a प्लस 5d। a6 का मान हमें ज्ञात है -22 बराबर a प्लस डी, इसको हम मानेंगे समीकरण 2। दोस्तों सी समीकरण 1 और समीकरण 2 है। दोस्तों आप इस समीकरण को ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पर ए और डी जो है हमारे दो चर हैं। ठीक है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा हम वज्र विकर्ण विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो इस समीकरण को भी हम उन तीनों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं इस समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूँ, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी एक चर का मान हमें समान करना होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को हम घटाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 5d है, यहाँ पर 5d, गलती से हमने d लिख दिया था। ठीक है, समीकरण 2 है हमारा -22 बराबर a प्लस 5d है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 38 बराबर a प्लस डी, समीकरण 2 है -22 बराबर a प्लस 5d। दोस्तों जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, माइनस का ए प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस ए माइनस से कट जाएगा। दोस्तों ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 9 10 की 0, 3 2 5 और 6 60 बराबर माइनस का 5 है, डी है तो घट जाएगा, -4 डी हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमें डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस -4 को हम बराबर के इस तरह लेकर के जाएंगे। तो ये हो जाएगा -4 बट्टे में डी, 4 से 200 ये कट जाएगा 15 बार। तो हमारा डी बराबर हमारा आया है दोस्तों, माइनस का चिन्ह नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डी का मान आ गया है दोस्तों हमारा -15। अब हम क्या करेंगे, इस डी का मान हम किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इससे हमें ए का मान प्राप्त होगा। तो हमारा समीकरण 1 है 38 बराबर a प्लस डी, 38 ए का मान हमें निकालना है, प्लस डी का मान है हमारा -15। 38 दोस्तों -15 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, बराबर के इसलिए लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बराबर ए, आपस में जुड़ जाएगा, 8 5 13, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 53। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ए का जो मान प्राप्त हुआ है वो क्या मिला है, 53। अब हमें ए और डी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करें। तो दोस्तों अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए का मान है 53 प्लस दोस्तों यहाँ पे 2d होता है, ए3 का फॉर्मूला। तो 2 इंटू डी का मान है -15 बराबर 53, 15 दूनी 30 प्लस माइनस माइनस का 30। तो हमारा a3 बराबर दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। अब हम निकालेंगे a4 यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, ए का मान है 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 45। तो A4 बराबर हमारा आ चुका है दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8।
अब हमें निकालना है पांचवा पद है, तो पांचवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 4d। ए का मान है 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15 बराबर 53, 5 चक्को 60 माइनस का 60। तो A5 बराबर हमारा आ चुका है दोस्तों, माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों हमारा 53 है माइनस का ये हमारा आ जाएगा 7। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, पहला हमसे पूछा गया था ए का मान क्या है, तो ए का मान हमारा क्या आया है 53। उसके बाद पूछा था A3 तीसरा पद हमारा क्या आया है 23। उसके बाद पूछा था हमें A4, तो A4 हमारा क्या आया है 8। उसके बाद हमसे पूछा था A5 यानी कि पाँचवा पद आया है हमारा माइनस का 7। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने रेखीय समीकरण को यूज किया है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है और रेखीय समीकरण का भी इसमें क्वेश्चन साथ में आपको मिल गया है करने को, क्योंकि हमने यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया है, जो कि रेखीय समीकरण होता है, ठीक है, जो कि आपने पिछली प्रश्न में मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ था, उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।